ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? मुझे पता था ट्विंकल ने डांस नहीं किया, डांस किया था तो इन पैरों ने। दारजी, आज जो कुछ भी हुआ है ना, उस समय रोशनी और उसके परिवार का कोई कसूर नहीं। मरते नील, नील मेरी बात तो सुन। जाने पता नहीं क्या सोच के इतनी सुंदर सानी उन्हें बर्बाद करने को कह दिया। इससे तो अच्छा था माड़े दे देती, अपनी बहू को देती, वो भी खुश हो जाती। मैंने चाची जी के लिए खुद अपने हाथों से नीली साड़ी पैक करके भिजवाई थी। यो क्या है मरती? यो क्या है? बहुत शौक है ना तेरे लोगों को तोहफे लेने का? चल मेरे साथ। चल आज एक तोहफा मैं देता हूँ। ना तोहफा लेगा ना लला। नील, बता सबने साड़ी तेरे पास कैसे आई? बोल। अरे बाबला हो गया के कर के रहा नील, बात कैसे छोड़े? अगर तूने सच नहीं बोला ना, जान से मार दूंगा तुझे मैं। बोल सच, बता इन्हें। नील, लिबर्टी को छोड़ दो, शांति से इसकी बात तो सुनो। नील, अपने बाबूजी की बात मान। दारजी, रोकी ना नीले। छोड़, छोड़ इमरती को। तन्ने मेरी कसम। ना अम्मा, आज तेरी कसम भी काम ना आएगी। इसने बहुत बड़ा धोखा किया तेरे साथ, विश्वास तोड़ा इसने तेरा। बोल, बोल ना। अरे जान दे के मानेगी कि बोल ना, जो साड़ी तारे पास कैसे आई? देख इमरती, आज अपनी मालकिन के नमक की कीमत अदा करने का समय आ गया है। बोल, बोल, कहाँ से आई वो साड़ी? हाँ लल्ला, ये साड़ी। अरे बोल ना फटाफट, सब बेला ना बैठे यहाँ पे तेरी तरह। बोल। लल्ला, वो ये साड़ी रोशनी के घर से मालकिन के वास्ते आई थी। की बके है, वो लोग तुम्हारे लिए सफेद साड़ी लाए थे। ना अम्मा, कोई सफेद साड़ी नहीं आई थी आपके लिए। रोशनी के घर वालों ने आपके लिए नीली साड़ी भेजी थी। अब इस बात का खुलासा तो ये कर सकती है ना, ये साड़ी बदली कैसे और क्यों? इमरती, क्यों सबके चल रहा है? बोल मन्ने। रोशनी के घर से आई तो नीली साड़ी थी, और मन्ने वो नीली साड़ी बदल के सफेद साड़ी रख दी से। क्या इतना बड़ा धोखा? तन्ने अंदाजा भी है कि थारी इस हरकत की वजह से उन लोगों को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी? अरे इतना ही नहीं, दारजी ने उन्हें आरती से निकाल दिया, और थारी इस हरकत से हरे नील और रोशनी का रिश्ता खतरे में पड़ गया। अम्मा इतना ही ना, पूछ इससे कि वो झुमके के पीछे की कहानी क्या है। बता, झुमके वापस कैसे आए? हे नीलकंठ, क्या तन्ने झुमके भी? मालकिन, वो झुमके भी मैंने रोशनी के घर से चुरा के लाई थी। लोगों तो इसकी खबर तक ना से। मालकिन, मुझे माफ कर दो। मैंने सारा खेल इस बात से रचा कि नील और रोशनी का रिश्ता टूट जावे। मुझे माफ कर दो।
अपना दिमाग बाजार में बेचाई के। तने पता है ना कि हमारे नील की जिंदगी में जो रिश्ता के मायने रखे हैं। थारे को इस घर में चाकरी की कम कीमत मिले है कि यो छल कपट करना पड़े है तुझे। बोल, तू हमारे नील और रोशनी का रिश्ता क्यों तोड़ना चाहे है? बोल। मालकिन मुझे माफ कर दो। मुझे लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि जब रोशनी जैसी छोरी के साथ आप अपने छोरे का ब्याह कर सके हो तो ना मैं अपनी नातिन को नील की जनानी बना दूं। इसी वास्ते मैंने ये सब किया। मुझे लगा कि नील का मेरी नातिन का रिश्ता हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। ये कहा तन्ने सोच भी कैसे लिया कि मुमकिन हो पाएगा? चौधरी खानदान के लड़के कुंवारे रह जाएंगे, लेकिन नौकरानी के घर शादी नहीं करेंगे। लोग सही कहवे, नौकरों को नौकरों की तरह ही रखना चाहिए, वरना के पता 2 दिन में ही मालकिन का गला घोट दे। और अम्मा, आप समझा दो इसने कि नील और रोशनी का रिश्ता इतना भी कमजोर ना है कि 1-2 टके के छल कपट से टूट सके। और एक बात सब समझ लो कि मेरे और रोशनी के रिश्ते की तरफ किसी ने भी आंख उठा के भी देखने की कोशिश की ना, तो मैं उसकी आंखें नोच चुकूंगा। पंद्रह मिनट है तेरे पास, 15 मिनट। अगर उसके बाद तू मेरे घर के आसपास भी दिखे ना तो मैं तुम्हें जानता मार दूंगा। समझा दो इसने अम्मा। मार्किन कुछ मार्किन मेरे माफ। आज तो बाल बाल बच गए, वरना अगर सबके सामने हमारी सच्चाई खुल जाती तो अनर्थ ही हो जाता। देना नहीं, क्योंकि जो पापा जी को पसंद नहीं वो मुझे कैसे पसंद हो सकता है। मेरा डांस डीजे को फोन करता, काम लो, कॉल कीजिए। डीजे से कहूंगा क्या? हेलो आकर्ष बेटा, तुम हो कहाँ? रमेश बता रहा था कि बहुत दिनों से तुम मुंबई में ही नहीं हो। डीजे। आकर्ष, सब ठीक तो है ना बेटा? क्या हुआ? डीजे, लोग झूठ क्यों बोलते?
क्या सच बोलना इतना मुश्किल है? नहीं, सच बोलना सबसे आसान होता है, बस एक बार इसकी आदत लग जाए। लेकिन बेटा, कभी कभी सच बोलने से किसी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस वजह से वो इंसान झूठ बोलता है, तो वो झूठ बुरा नहीं होता। पर अगर वो झूठ किसी का दिल तोड़े तो, अगर किसी को दुख पहुंचाए तो? तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई? बेटा क्या हुआ क्या है, तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? टीजे रियली हर्ट्स। झूठ से बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की कि इसने झूठ क्यों कहा होगा। पता नहीं क्यों मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूं इस झूठ को। आकर्ष बेटा, अगर तुम्हें यह समझ आ रहा है कि उस इंसान ने तुमसे झूठ कहा है, तब तो तुम्हें इस बात पर सोचना है कि तुम्हें झूठ से तकलीफ हुई है, दुख हुआ है, या उस व्यक्ति ने तुमसे झूठ क्यों कहा इस बात से तुम्हें तकलीफ हुई है। आकर्ष बेटा, देखो, अगर तुम मुझे उसके बारे में अभी नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहां से तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। तुम ऐसे ही बेकार में परेशान हो रहे हो। तुम्हें अपने जवाब खुद ढूंढने होंगे। अब मैं तुम्हें और लेक्चर देना नहीं चाहती, बेकार में परेशान होगे। एक काम करती हूँ, मैं कल सुबह तुम्हें फोन करती हूँ, और देखना तब तक मेरा सुपरमैन बेटा अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढ चुका होगा, है ना? अपने बच्चे सबको सुपरमैन लगते हैं, क्यों ना वो एक बंदर हो। थैंक यू टीचर, थैंक यू। आपकी कॉन्फिडेंस से मुझे बेटर फील कर रहा है। बाय टीचर, लव यू। बाय बेटा, लव यू टू। टेक केयर। दीदा, आपको एक बात कहूं, मैंने महसूस किया, मैंने देखा है कि रोशनी खुश हो सकती है अगर सिर्फ वो डांस करने जाए तो, और कुछ। बस आज बोलिया, फिर ना बोलना। दीदा, तो मेरे पास बैठ। ये जलेबी खा, ये ना हमारी रोशनी ने बनाया। एक खाएगा ना तो रुक नहीं सकेगा। ले खा। जी। आज बड़ा खुशी का दिन है। क्यों? आज मैंने एक छोरी की जान बचाई। What? हाँ, यो हुआ कि अपना बैजू है ना, उसको देखने छोरी वाले आए थे। अब उनकी छोरी जो थी वो बैजू से बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और स्कूल में मास्टरनी लगी थी। अब तू बता, यो छोरी को मैं अपने बैल के गले कैसे बांधूं? मैंने क्या किया कि अपने बैजू के सामने ना उल्टी सीधी कहानी बना के उन दोनों को कह दिया, वो भाग गए। तू ही बता, कहाँ वो छोरी, कहाँ मेरा बैजू? मेरा बैजू दिल का बड़ा अच्छा है, बड़ा ही नेक बंदा है, लेकिन फिर भी कोई मेल मिलाप नहीं। और ऊपर से हमारी माँ माया कम्मो जी। अब एक रोशनी तो घर में है जो बैजू को झेलती रहती है, अब दूसरी किसी गरीब लड़की को लाके रोशनी बनाने का। इस वास्ते मैंने उनको सब कहानी बनाई और भेज दिया। वाह,
क्या हुआ दीदा, आप बार बार अंदर देख रही हैं, किसी को बुलाऊं मैं? अरे ना ना, वो मेरे पीछे पीछे अब भी आएगी। कौन? मैं उसकी जलेबी चुरा के लाई हूँ ना, अभी आके लड़ेगी मेरे से। आप भी ना दीदा, कभी कभार ना आप बच्चों की तरह हरकत करती है। अरे बेटा, जब बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाएं, तो बड़ों को बच्चा बनना पड़ता है ना। दीदा मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ। रोशनी ऐसी क्यों है? बिन माँ की बच्ची और कैसी हो गए बेटा? आजकल के बच्चे माँ की कदर ना करें, लेकिन कोई हमारी रोशनी से तो पूछे कि माँ क्या होती है। वैसे मॉम तो मेरी भी नहीं। पर शायद आप सही कह रही हैं। आई मीन, मैं रोशनी की सिचुएशन इसलिए नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास मॉम से भी बढ़कर एक इंसान है, मेरी डीजे। डीजे? यो क्या हुए? दीदा डीजे मतलब दाईजा। बचपन से लेके आज तक, मेरे स्कूल बुक से लेके मेरे डांसिंग शूज तक, उन्होंने हर चीज संभाली है। मुझे मॉम से भी बढ़कर प्यार किया है। वैसे दीदा, रोशनी की मॉम को क्या हुआ? 13 साल पहले गुजर गई। तब से हमारी रोशनी अकेली अकेली पुची पुची रहने लगी। लेकिन जब रोशनी की मॉम थी तब भी वो ऐसी ही थी। ना बेटा ना, जब रोशनी की माँ थी ना, वो बहुत खुश होती थी। अरे अपनी माँ के साथ सारा दिन उधम मस्ती, घूमना फिरना, खिलखिला के हंसना। और जब वो हंसती थी ना, सारे करनाल के फूल खिल जाते थे। लेकिन वो दिन और आज का दिन सब खत्म हो गया, और हमारी रोशनी भी खत्म हो गई। लेकिन रोशनी की मॉम की डेथ ने रोशनी की जिंदगी क्यों बदल दी? आई मीन आप है, सुरेंद्र जी है। अरे बेटा, जिंदगी इतनी आसान होती ना तो क्या बात थी? है? उलझे हुए रिश्तों के बीच में ना प्यार खो जाता है। और अगर प्यार खो जाता है तो खुशी कहाँ होगी? पर दीदा आपको एक बात कहूं, मैंने महसूस किया, मैंने देखा है कि रोशनी खुश हो सकती है अगर सिर्फ वो डांस करने जाए तो, और कुछ बस आज बोलिया फिर ना बोलना। रोशनी और नाच, ये दोनों एक साथ में कभी ना बोलना। वाई? लेकिन क्यों? आप सबको, पूरे परिवार को डांस से नफरत क्यों है? मैं जानू बेटा, जानू कि तन्ने डांस नाच गाना बहुत पसंद है, लेकिन रोशनी की जिंदगी और मौत के बीच में एक ही चीज, नाच। पर तू फिक्र ना कर, हमारी रोशनी के जीवन में
कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, खुशी उसे ढूंढ ही लेगी जब तक मेरा नील उसके साथ है। यो देखो, छोरी हमारे पीछे ना आके सीधे कपड़े उठाने चली गई। मैंने कहा था ना तेरे से, मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, तो बस कर दी मैंने तेरी परेशानी दूर। तूने ऐसा क्या किया नील? जो इंसान हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा था ना, तो उसका नाम सुन के हैरान हो जाओगी। इमरती कर रही थी वो सब। नील, हेलो नील। और कद्दू कुमारी, नाम तो मेरा ऐसे ले रही जैसे जन्मों से मेरे से बात ना की हो तूने, हैं? नहीं नील, ऐसी बात नहीं है, वो मैं थोड़ी सी परेशान थी बस। मैंने कहा था ना तेरे से, मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, तो बस कर दी मैंने तेरी परेशानी दूर। अब तो अपनी सारी परेशानी उठा और चूल्हे में डाल दे। तूने ऐसा क्या किया नील? जो इंसान हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा था ना, तो उसका नाम सुन के हैरान हो जाओगी। इमरती कर रही थी वो सब। इमरती? पर वो ऐसा क्यों करेगी? अब हर कोई तेरी तरह तो अच्छा हुए ना है ना? यार वो सब छोड़, तेरे सुनने लायक बात ये है कि अम्मा दादी सबको पता चल चुका है कि ये सब जो कोई भी गलतफहमी हमारे बीच हुई थी ना, इसमें तेरा और तेरे परिवार का कोई कसूर ना है। तो बता, कब आऊं तेरे घर बैंड बाजा बारात लेके? हाँ, तू बोल तो कल ही बुकिंग करवा लूं घोड़ी की। पागल हो गया नील? क्यों, इसमें पागलों वाली बात कहां से आ गई? शादी तो हमारी पक्की है, अब तो बस दिन दिखाना बाकी है। नील, तूने पी रखी है? अब इसमें पीने वाली बात कहां से आ गई? एक बात बता कद्दू कुमारी, तेरा मेरे से शादी करने का मन ना करे क्या? नहीं है। अच्छा, पर एक बात बोलूं कद्दू कुमारी, आजकल सोते जागते उठते बैठते ना, मैंने बस एक ही चीज का ख्याल आता है कि मेरी तेरे से शादी कब होगी। हाँ, देखा देखा कैसे मुस्कुरा रही। जरूर नील का फोन है। हाँ, हे शीतला माँ, इन दोनों की जोड़ी बनाए रखना। अब मुझे कोई चिंता ना है, कोई चिंता ना है। अब मैं सोने चली। ओके, तू खा लेना। हाँ, जलेबी पक्का। अच्छी है ये। अगर मैंने आपके परिवार को बोल दिया कि आपने डांस किया, तो आपका परिवार ना मुझसे ना आपसे कोई सबूत मांगे। आज जो भी हो उसके बारे में मैं अभी क्या, इस जिंदगी में तो कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं बताना चाहूंगी कि मैंने